हाय ट्वेल्थीज, वेलकम वंस अगेन बच्चे। लास्ट क्लास हमने कल ही अपलोड की थी और आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज। और होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्लास में डाउट पूछे भी थे अपने बच्चों ने, और बहुत सारे बच्चों की व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज मेरे पास आई भी थी एंड आई सॉल्व ऑल ऑफ दैम। तो बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो फाइन, चेक करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन 89 क्वेश्चन क्या है 89 क्वेश्चन में? अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल। एक फर्म के जो ट्रेड रिसीवेबल हैं वो 2 महीने की क्रेडिट सेल के इक्वल है। यानी कि जो फर्म के ट्रेड रिसीवेबल हैं वो इक्वल हैं 2 month क्रेडिट सेल, 2 महीने की क्रेडिट सेल्स। ठीक है सर। अगर एक्सपेक्टेड सेल कमिंग ईयर की 7-20 है, अगर एक्सपेक्टेड सेल कमिंग ईयर की 7,20,000 है, तो आप ये बताओ 2 month की सेल कितनी हो जाएगी? 2 month की सेल कितनी हो जाएगी? सर 7,20,000 12 months की है ना, तो 2 month की ऐसे निकाल लेंगे तो 1,20,000 हो जाएगी 2 month की सेल, जो कि किसके इक्वल हो जाएगी? ट्रेड रिसीवेबल के। क्योंकि उसने क्या कहा था कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 2 महीने की क्रेडिट सेल्स के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है हमारा 90th क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप पूरा देखेंगे, पहले आपको क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है आपको? गिवन है क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्रेडिट सेल्स। अब अगर क्रेडिट सेल्स आपको 4 लाख गिवन है, दूसरा बेटा मैं पेन चेंज कर लेता हूं, क्रेडिट सेल्स 4 लाख गिवन है, व्हाइट पेन से लिखेंगे हम। उसके बाद आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 36 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 36 डेज। आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आप ये बताओ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको निकालनी है। आपको याद है मैंने आपसे ये पूछा था, ये पढ़ाया था कि एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर आप डेज में जा रहे हैं तो 360 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आप यूज कर सकते। हाँ सर, ये तो ठीक है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको 36 दिया है, क्योंकि आपको पता है बेटा नंबर ऑफ डेज, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कि साल में 360 दिन एज्यूम करो, ईयर एज्यूम करने 360 डेज, तो 360 दिन आप मान रहे, 365 नहीं ले रहा है। अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल पॉइंट से ना 360 ही मोस्टली आपसे बोलेगा क्वेश्चन। ठीक है सर, तो 360 है, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 360 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो क्या आप यहां पर ये बोल दोगे कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारी यहां से 10 टाइम्स आ गई? हाँ जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई है, तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब मुझे दूसरी बात के साथ बात करना। आप सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं बेटा, मैं ऊपर वाले कंटेंट को हटा दूं। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट, तो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होती है, उसका फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ऐसा है। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आई है 10 टाइम्स, और नेट क्रेडिट सेल कितनी दे रखी थी? 4 लाख। तो आपको नहीं लगता यहां से आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40,000 मिल गया? हाँ सर, बिल्कुल मिल गया। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया? 40,000। क्या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 नहीं होते? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 40,000। ये बात आपकी ठीक है। ठीक है, तो आपने देखा मैंने ये भी निकाल दिया, मैंने ये भी निकाल दिया। तो नेक्स्ट बात क्या है?
वो कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड बताओ, अगर ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन बाय बिगिनिंग 6000, अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 6000 ज्यादा है, तो मान लो कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, मैं यहां मान लेता हूं, लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपने x मान लिए, तो क्या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके x प्लस 6000 नहीं हो जाएंगे? सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो बेटा आप वैल्यूज पुट कर दो, ये लो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं इसमें। तो x प्लस 6000 इक्वल्स टू 80,000, 2x इक्वल्स टू 74,000 और x इक्वल्स टू 37,000। मिल गया ना बेटा आपको x 37, यानी आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 37 मिल गया। और क्लोजिंग कितना है? x प्लस 6000, 37 प्लस 6000, तो आपको ये भी मिल गया 43,000। तो इस तरह से आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में मिल गए हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें से था, आप इसे कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह से हमें पता चला कि किस तरह से डेटर टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, दोनों में से किसी भी नाम से बोले, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारी दो टर्नओवर रेशो लास्ट और बचती हैं बच्चे, जिनके साथ हम अभी बात कर रहे हैं। तो चेक करेंगे आप अगली दोनों रेशो के साथ। देखो बेटा, अगली रेशो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जाम में, क्योंकि मुझे तो पूरा सिलेबस करा रहा हूं मैं आपको, तो बता देता हूं। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल रेशो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सर कैसे निकालते हैं? बेटा डेटर में सेल था, यहां परचेज है, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज पेबल, अपॉन में एवरेज पेबल। ठीक है सर, ये जो नेट क्रेडिट परचेज है, ये जो नेट क्रेडिट परचेज है, ये कैसे निकलेगी? अगर टोटल परचेज में से, अगर टोटल परचेज में से आप माइनस कर दो कैश परचेज, तो आपको क्रेडिट परचेज मिल जाएगा। और साथ में माइनस कर दो परचेज रिटर्न, साथ में माइनस कर दो परचेज रिटर्न, तो आपको नेट क्रेडिट परचेज मिल जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है बच्चे, इसके बाद आपको अगली चीज कौन चाहिए? एवरेज ट्रेड पेबल। आपको अगली चीज कौन चाहिए? एवरेज ट्रेड पेबल। का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर। और ओपनिंग ट्रेड पेबल कैसे निकलते हैं? आपको पता है ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स भी होते हैं और बीपी भी होते हैं। तो ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बीपी और क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बीपी। ठीक है ना बेटा, डेटर वाली बात है तो। एंड डोंट फॉरगेट, जब तक ओपनिंग क्लोजिंग गिवन ना हो तब तक 2 से डिवाइड नहीं करना। अच्छे बच्चे बन के रहना है, 2 से डिवाइड नहीं करना। जो दे रखा है उसी को ही एवरेज कंसीडर कर लेना, उसी को ही एवरेज कंसीडर कर लेना। आगे बढ़ लें बेटा। ठीक है सर, एक आएगा एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड या एवरेज डेप्ट पीरियड भी बोलते हैं बेटा इसको। अगर मंथ में निकालना है 12, डेज में निकालना है 360, या फिर जो क्वेश्चन कहे, और वीक में निकालना है 52 अपॉन में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो एक ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बस आपसे इतनी सी बात करेगा। 6 या 7 क्वेश्चन मैक्सिमम आपकी बुक में होंगे। बस समझना क्या है, अगर नेट दे रखा है तो रिटर्न माइनस नहीं होती, क्योंकि नेट परचेज का मतलब पहले से ही परचेज रिटर्न उसमें से माइनस हो रखा होता है। तो आगे बढ़ के हम चेक कर लेते हैं बेटा आज का इसका अगला क्वेश्चन। तो अभी हम देख रहे हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। आप एक फॉर्मूलाज एक बार नोट कर लेना बच्चे, क्योंकि आपने चेक तो साथ में नोट कर ही लिया होगा, क्योंकि अभी मेरी स्क्रीन चेंज होगी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आएगा सामने। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रहा, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है हमारी, चेक करेंगे इसे आप। थोड़ा सा मैं इसको जूम, देखिए बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 96 के साथ बात। 96 क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज डेब्ट पीरियड। अभी हमारे स्क्रीन पे फॉर्मूलाज लिखे थे, जरूरत नहीं है, मैं तो आपको सामने से करा रहा हूं। क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग बीपी। ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग बीपी, इन चारों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज ट्रेड पेबल मिलेगा। एवरेज ट्रेड पेबल मिलेगा। ये टोटल परचेज है, इसमें से माइनस करो परचेज रिटर्न, इसमें से माइनस करो कैश परचेज, आपको क्रेडिट परचेज मिल जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज मिल जाएगा। आपकी रेशो दौड़ी दौड़ी हो गई। 97, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बीपी, चारों को प्लस करके 2 से डिवाइड, एवरेज ट्रेड पेबल। चारों को प्लस करके 2 से डिवाइड, एवरेज ट्रेड पेबल। और उसके बाद परचेज में से कैश परचेज माइनस और परचेज रिटर्न माइनस, फिर से क्वेश्चन वहीं पहुंचेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत वाली बात आपके साथ आएगी नहीं। आप ट्राई करना, नहीं होंगे आई एम अगेन अवेलेबल फॉर यू। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा सकता हूं। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कुछ कराने वाला, स्टिल मैं करा देता हूं। चलो, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 100 के साथ हम बात कर रहे हैं। लो जी, चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं काम की बातें क्या हैं। सर काम की 100वां क्वेश्चन है जी, कैश परचेज के बारे में बोल रहा है कि जो कैश परचेज हैं वो 25% है टोटल परचेज। वो 25% किसकी है? टोटल परचेज। ठीक है बच्चे? हाँ सर। आर एफ ओ 3 लाख है। आर एफ ओ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 3 लाख है। और क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट 25%, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है ऑफ आरएफओ। आरएफओ का 25% है ग्रॉस प्रॉफिट। आरएफओ का 25% है ग्रॉस प्रॉफिट। और आपको क्या दिया है? ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी है। ओपनिंग इन्वेंट्री 75,000। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी है 75,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी है कितनी सर? 150। और क्या दे रखा है? और कह रहा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टीपी टर्नओवर रेशो कितनी दी है? 3 टाइम्स। सर क्या चाह रहा है क्वेश्चन हमसे? और कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 75 ज्यादा हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 75 ज्यादा हैं। तो लेट कर लो ओपनिंग ट्रेड पेबल, सॉरी नेक्स्ट है, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल ओपनिंग से 75 ज्यादा हैं। सर इतनी तो समरी समरी की बात हुई है, क्वेश्चन में करना क्या है? अब देखो उसने पूछा क्या, ओपनिंग टीपी क्लोजिंग टीपी, ओपनिंग टीपी क्लोजिंग टीपी, यानी कहीं ना कहीं पहले आपको पूछना है एवरेज टीपी। ध्यान दो जरा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो कहती है नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। एग्री करते हो? जी सर। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपको दे रखी है कितनी? क्वेश्चन है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स। और एवरेज ट्रेड पेबल आपको मिल जाएगा अगर नेट क्रेडिट परचेज मिल जाए।
तो बात किस पे अटक गई? नेट क्रेडिट परचेज। हमें चाहिए नेट क्रेडिट परचेज। अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे मिलेगा? सर ये तो पहले टोटल परचेज ले आओ ना भाई। आपके पास कैश परचेज बता रहा है 25% है टोटल परचेज की। एक फॉर्मूला पढ़ाया आपने, कॉग्स ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखे तो हम ये कॉक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 75, नेट परचेज निकालना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 150। तो कौन चाहिए? कॉक्स। और कॉक्स आते ही क्वेश्चन खत्म। और कॉक्स निकालने के लिए इतने बड़े बड़े महाराज बैठा रखे हैं मैंने। कॉक्स कैसे निकलेगा? आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। और आरएफओ कितना है आपका? सर 3 लाख है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% है आरएफओ का, यानी कि 3 लाख का 25% 75,000। तो ये आपको 2,25,000 का कॉस्ट दिख रहा है आते हुए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये आ गया 225। ये आ गया, आपको मिल गया नेट परचेजेस। यहां से आपको परचेजेस सॉल्व करके 3 लाख नजर आ रहा हो, क्योंकि 75 इधर आगे प्लस का हो जाएगा। तो टोटल परचेज प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 3 लाख आ गई। अब आपने क्या पढ़ा था? यहां देखो, ये आप भी जानते हैं कि टोटल परचेज में दो चीजें हैं, एक तो कैश परचेज है और एक क्रेडिट परचेज है। ये बात आपको क्लियर है कि टोटल परचेज में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज है। अब टोटल परचेज आई है 3 लाख और कैश परचेज 25% है टोटल परचेज की, यानी 3 लाख का 25% 75। तो आपको क्रेडिट परचेज नजर आई? हाँ सर नजर आ गई। सर इतना बड़ा क्वेश्चन जाना था क्या? 2,25,000। लो जी 2,25,000। तो यहां से एवरेज ट्रेड पेबल 75 मिला। अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी मिला है एवरेज ट्रेड पेबल 75। अब मैं ये बेकार की बातें हटा देता हूं, क्योंकि मेरा अब इनका कोई काम नहीं है भैया। यहां से जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। लो जी हटा दिया, हटा दिया। अब यहां के बाद फोकस करो। अब एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलता है? क्लोजिंग मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। और कितना आया है? 75। सर ओपनिंग तो x था और ये x प्लस 75 था, तो x प्लस 75 इक्वल्स टू 1.5 लाख। 2x इक्वल्स टू 75,000 और x इक्वल्स टू 37,500। 37,500 आपने किसको माना था? ओपनिंग को। ये लो जी 37,500 आपका ओपनिंग, और क्लोजिंग कितना है? उससे उससे 75,000 ज्यादा, तो 112,500। अब जाके ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। तो बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन चीजें निकालने के तरीके आने चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बातें कर सकता है। तो बेटा हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो खत्म हो गया। नाउ लास्ट टर्नओवर रेशियो जो हमें दी हुई है बुक में, हम उसके बारे में बात करें। एंड यस, मैं आपसे बिल्कुल बोलूंगा कि ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। मैं 100% आपको बोलूंगा कि ये रेशो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला नेट सेल्स या फिर कॉक्स, नेट सेल्स या फिर कॉक्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल, अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये कैसा फॉर्मूला है, नेट सेल या कॉक्स दोनों क्यों दिए आपने? बेटा मैं आपसे बात करूंगा, आप ध्यान से सुनना। सेल्स और कॉक्स अगर दोनों गिवन है, इफ बोथ आर गिवन, टेक नेट सेल्स। तो आपको नेट सेल्स लेना है, ठीक है। और एक बात मैं बोल रहा हूं वो लिख लेना,
अगर सेल निकालने का सोर्स है, अगर सेल निकालने का सोर्स है तो पहले सेल ही निकालना, पहले सेल ही निकालना, क्योंकि मेन जो प्राइमा फेसी है वो सेल्स है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल निकाल ही नहीं सकते, अगर आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है सेल कैलकुलेट करना, तो आप कॉक्स से रेशो कर सकते। ठीक रहेगी बात ये? ठीक है सर। क्या वर्किंग कैपिटल, क्या वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल अब से पहले हमने पढ़ा नहीं है? सर बिल्कुल पढ़ा है, बिना किसी दिक्कत के पढ़ा है। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में जब बैलेंस शीट आपको सिखाई थी तो मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स, जिसे कहीं ना कहीं हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, और प्लस वर्किंग कैपिटल होता है। तो बेटा ये आप यूज करना पड़ सकता है आपको, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू दिस माइनस दिस करना पड़ सकता है यूज। और इसके बारे में भी आप जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड के बारे में क्या कहें हम? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं अब आपको जो क्लियर कर रहा हूं, आप उस चीज पे थोड़ा सा फोकस बनाने का प्रयास करें। केवल और केवल सामने सामने बात करूंगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी इशू नहीं है, आप फोकस करो। देखिए 101, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आरएफओ दे रखा है 24 लाख, आरएफओ दे रखा है 24 लाख, यानी नेट सेल दे रखे है 24 लाख। और साथ में क्या दे रखा है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, जिससे में क्या मिलेगी? वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल, सीए माइनस सीएल। क्वेश्चन हो गया? हो गया सर। 102 कॉक्स है, क्या दिया है? कॉक्स है। कितना दे रखा है कॉक्स? 5 लाख। सीएसीएल है, सीएसीएल है, वर्किंग कैपिटल निकाल देगा, सीए और सीएल वर्किंग कैपिटल निकाल देगा, तो सीएसीएल से वर्किंग कैपिटल मिल गया और कॉक्स हमारे पास है, हम निकाल देंगे रेशियो। क्योंकि सेल निकालने का सोर्स नहीं था, क्योंकि सेल निकालने का सोर्स नहीं था, तो इसी वजह से मैंने कॉक्स से क्वेश्चन कर दिया। लेकिन मुझे इतना सा भी, अगर इतना सा भी कुछ ऐसा दिया होता कि मैं सेल कैलकुलेट कर पाता, तो मैं पहले वो कोशिश करता और उसके बाद मैं आगे करता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आरएफओ, कैश सेल क्रेडिट सेल, दोनों मिलके बनाते हैं टोटल सेल। तो 5 लाख की नगद है, 6 लाख की उधार है, टोटल 11 लाख की सेल आ गई, 1 लाख रिटर्न कर दिया, तो नेट सेल बची 10 लाख। सीएसीएल फिर से हो गया सर। सर ये तो आसान है सब। अब 104 देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3 है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात कर रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3 है ऑन सेल्स, यानी कि इस बात का मतलब होता है 1/3 ऑन सेल्स, 1/3 ऑन सेल्स। और कॉस्ट कितना है? 20 लाख, और कॉस्ट कितना है? 20 लाख। अब आप यहां से सेल निकाल लेना, क्योंकि सेल होती है कॉक्स प्लस प्रॉफिट, सेल होती है कॉक्स प्लस प्रॉफिट, और सेल को मानो एक्स, कॉक्स है 20 लाख, और प्रॉफिट कितना है? 1/3 सेल का, यानी 1/3 ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, इधर आके माइनस सा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2x/3 इक्वल्स टू 20 लाख। अब मैं सॉल्व करूं क्या इसको? अपने आप सॉल्व कर लेना, x 30 लाख मिलेगा आता हुआ, सेल मिल जाएगी आपको। मिल गई ना सेल? क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप इजीली चेक कर लो, सेल मिल गई, सीए ये रहा, सीएल ये रहा, तो आपको क्वेश्चन में आराम से रेशो ही मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर ये तो हम समझ गए हैं। अब अच्छी तरफ 105 क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 5 लाख। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझा दूंगा, आप समझ गए होंगे। 25% है कॉस्ट का, 5 लाख, तो कॉस्ट 20 लाख होगी, कॉस्ट 20 लाख होगी। कैसे सर, कैसे बताओ ना सर? ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है कॉस्ट का, ठीक है, और ये दे रखा है 5 लाख। तो अब मुझे बताओ, कट के 4 आ गया, मल्टीप्लाई में आएगा नहीं आएगा? तो कॉस्ट आपको 20 लाख मिली,
कॉस्ट 20 लाख मिली और प्रॉफिट कितना है 5 लाख, तो सेल 25 लाख मिली। सेल हमें सबसे पहले चाहिए होती है, एक काम हो गया, ठीक है सर। दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, यह है इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस से बनता है शेयर होल्डर फंड, और साथ में आपको दे रखी है लॉन्ग टर्म लोन यानी नॉन करंट लायबिलिटी, ने मिलके बनाया कौन, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई, ये आइटम और चाहिए तो गुरुजी ये भी तो मिल जाएगा, ये भी तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा ना। ये लो, ये दे रखा फिक्स्ड एसेट्स नेट, मैंने बोला था फिक्स्ड एसेट्स चाहिए आपको, नेट फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाएंगे। तो बेटा 106 107 और इसके बाद 108 तक के क्वेश्चन आप इस वीडियो से खत्म कर। इस वीडियो में हम टर्नओवर में इतना ही रखेंगे और टर्नओवर रेशो हमारी कंप्लीट हो गई है। अगली रेशो की लास्ट क्लास होगी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, बहुत जल्दी आपको मिलेगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।